Hi students, my name is Dr. Reena Gupta and this is our fifth lecture on the electrochemistry. तो बेटा फर्स्ट 4 लेक्चर्स में लेक्चर फर्स्ट से लेके 4 तक हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड. Okay, so I am going to start in the lecture 5th. I am going to start with the topic galvanic cell. और ध्यान रखना कि जब आप इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, तो आप इनको सेपरेट ही रखिएगा, क्योंकि जितना सेपरेट रख के आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा. हाँ, बाद में आप रिलेशन निकालना चाहें तो आप जरूर निकाल सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द गैल्वेनिक सेल. तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है? पहली बात, अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट की गैल्वेनिक सेल वो सेल है जहां पर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी कि आप कोई भी क्या कर रहे हो, एक केमिकल चेंज ले रहे हो और उस केमिकल चेंज से आप जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो जिस सेल के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है दैट सेल इज नोन एज द गैल्वेनिक सेल. सेकेंड, कि जो ये केमिकल चेंज होती है दैट इज ऑलवेज द इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस. ठीक है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस मींस यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं दे टुक प्लेस इन सेपरेट वेसल्स. ठीक है, जहाँ पे आप इन दोनों को सेपरेट वेसल्स में करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस. थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. मीन्स एक बार जब रिएक्शन शुरू होगी, ठीक है, तो ये अपने आप कॉन्टिन्यूसली चलती चली जाएगी. यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एज ए एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल. तो सबसे अच्छा जो हम गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा है जिंक कॉपर सल्फेट सेल. ठीक है, सो दिस इज द मेन गैल्वेनिक सेल जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद कॉपर सल्फेट जिंक सेल. ओके, चलिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे सपोज मैंने कहा कि इनडायरेक्ट करना है, यानी कि आप यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या करोगे, सेपरेट वेसल्स में करोगे. तो मैं यहाँ पे सेपरेट वेसल्स ले रही हूँ. तो फर्स्ट वेसल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जिंक सल्फेट. ओके, और फिर मैंने इसमें डाल दी रॉड दैट इज ऑफ जिंक. ओके, तो मेरा एक तरह से देखे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड में यहाँ क्या ले रही हूँ, दैट इज कि इस कंटेनर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट. ठीक है, और इसमें मैंने एक रॉड डिप कर दिया है दैट इज ऑफ कॉपर. ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि भले ही ये इलेक्ट्रॉन देगा ये लेगा, लेकिन जब तक दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है. ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, तो अब दोनों क्या है, रेडी हो गए हैं. और हमें मालूम है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर आयन को रिप्लेस कर देगा. यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इस तरह की रिएक्शन होने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. क्या मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड ने एब्जॉर्ब कर लिए या एब्जॉर्ब कर लिए, और अकोमोडेशन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की हुई, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन से फ्लो करेंगे. ओके, और यहाँ पर आकर जब आएंगे तो यहाँ से जो कॉपर आयन है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है दे विल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और
किस में चेंज हो जाएंगे, दैट इज अ कॉपर एटम। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे दो, एक तरह से देखा जाए तो हमारा सेल क्या हो गया, बन गया। एक साइड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स, और इसको अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो लॉग आर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर आयन इज एक्सेप्टिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट अंडरगोज रिडक्शन। फाइन। अब यहाँ जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्या लगा दूँ, एक बल्ब लगा दूँ, ठीक है, अगर एक बल्ब लगा दें तो क्या ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये ग्लो करना शुरू कर रहा है इट मीन्स कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुई, ठीक है। और उस केमिकल चेंज की वजह से जब आपका बल्ब ग्लो कर रहा है मीन्स आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी, जनरेट कर दी। फाइन। तो इस तरह के सेल को जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन अलग सेपरेट वेसल में कर रहे हैं, रिडक्शन अलग वेसल में कर रहे हैं, उन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द वायर, ठीक है। तो इस तरह के सेल में अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो रही है, तो दिस सेल इज नोन एज अ गैल्वेनिक सेल। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जिंक कॉपर सल्फेट सेल ही लेना है, आप कोई भी सेल लीजिए जहाँ पर आप केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, दैट कैन बी टर्म एज द गैल्वेनिक सेल। फाइन। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि ये सेल कैसे वर्क करेगा, और क्या अगर हमने इस तरह से सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया तो क्या ये कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा या नहीं, ठीक है। तो लीजिए यहाँ मैं दोबारा से एक सेल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंटेनर्स हो गए, ठीक है। एक कंटेनर में हमने क्या बोला, हम यहाँ पर कौन सा सेल लेके चल रहे हैं, जिंक कॉपर सल्फेट सेल, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने क्या डाला है, दैट इज जिंक रॉड। ये हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ भी हमने क्या लिया है जी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें आपने क्या डाला है, कॉपर रॉड, ठीक है। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद द वायर सो दैट कि हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा करंट है दैट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि नहीं, हमारा जो सेल है, सेल वर्किंग है, दैट विल स्टॉप वर्किंग, विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, यानी कि अब आप ही कह सकते हैं कुछ सेकंड्स के बाद और कुछ मिनट्स के बाद जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, आप देखिए कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन कोई इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, नो, यहाँ इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, और यही कारण है कि हमारा सेल वर्क नहीं करेगा। या फिर मैं एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने सपोज जिंक सल्फेट कितना लिया है, 1 मोलर, ठीक है, और कॉपर सल्फेट भी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 मोलर जिंक सल्फेट लेती हूँ तो इट मीन मेरे पास जो जिंक आयंस हैं इसमें वो भी 1 मोल है, और जो सल्फेट आयंस हैं वो भी क्या है, 1 मोल, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉपर, यहाँ भी आप कॉपर सल्फेट जो है वो 1 मोलर ले रहे हो, इट मीन्स कि आपके जो कॉपर आयन है वो भी 1 मोल है, और जो आपके सल्फेट आयन है वो भी क्या है, 1 मोल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है कि जिंक, यहाँ से जो जिंक है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और ये जो जिंक है ये ब्रेकअप होके जिंक आयन में ब्रेक हो गया, जिंक आयन के आगे इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए,
इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन कंटिन्यू हो रही है, ग्रेजुअली ऑक्सीडेशन हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द सल्फेट आयन। और जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेस होता चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस सॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज ऑन सॉल्यूशन, यहाँ पे कौन सा किस पे डेवलप हो रहा है, दैट इज ऑन द सॉल्यूशन। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक सॉल्यूशन पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ भी यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि जो कॉपर आयन है दैट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉपर आयन है वो क्या कर रहा है, यहाँ रॉड पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दोनों को एब्जॉर्ब किया, कॉपर बन गया, और ये कॉपर यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी 1 मोलर से, तो सल्फेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली सल्फेट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द कॉपर आयन। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो यानी कि सॉल्यूशन पर एक नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने जा रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इन जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दे रहा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। और यही कारण है, इट मीन्स कि हमारा जो सेल है दैट विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। इट इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर सॉल्यूशन पर क्या हो गया, कुछ चार्जेस क्या हो गए, डेवलप हो गए, एंड दीज चार्जेस दे रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं किसी एक और चीज़ की भी ज़रूरत है, जो हमारे क्या करे, जो हमारे पहली बात कि इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर दे, ठीक है। और इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने का मतलब कि कुछ तो ऐसा हो जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ भी फ्लो करे, आयंस भी फ्लो करें, तो जो हमारा क्या कर दे, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे। सेकेंड, जो हमारे पास चार्जेस develop on the solution should be can be neutralized, जो इस चार्जेस को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास इस तरह के सर्किट को कंप्लीट कर सकती है, बेटा दैट इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, हमारा इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा, और जो ये चार्जेस डेवलप हो रहे हैं सॉल्यूशन में विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सो लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ